मेरी इस रील पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। ये दूसरी रील जो 1.7 मिलियन तक गई है, तीसरी रील जिस पर अभी 2 मिलियन जाने वाले हैं, लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तब उससे भी ज़्यादा हो। और ऐसी बहुत सारी रील है जो धीरे 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 1 मिलियन तक पहुंच रही है। अब ये सारी रील्स वायरल जाने के या फिर इस पर मिलियंस में व्यूज़ जाने के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंस्टाग्राम हैशटैग्स। और आज उसी पर बात करने वाले कि आपने रील्स पर किस तरह के हैशटैग इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपकी रील्स वायरल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब मैं पहले ही यह क्लियर कर देता हूँ कि यह रील्स मिलियंस में जाने की इंस्टाग्राम हैशटैग सिर्फ एक कारण है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से यह रील वायरल गई है। अब इस चैनल पर वो धीरे धीरे वह सारे फैक्टर रिवील करूंगा, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हैशटैग्स, कि आपने रील्स पर किस तरह के हैशटैग इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप अपने रील्स को मिलियंस में लेकर जा सको, ताकि आपके रील्स पर भी मिलियंस में व्यूज आने के चांसेस बढ़ सके। अब अगर आपने यह मेरी हैशटैग की सीरीज देखी है जो शायद यूट्यूब के सबसे पावरफुल वीडियोस है, अगर हम इंस्टाग्राम हैशटैग्स की बात करें तो जिसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम हैशटैग पर रैंक कर सकते हो, किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम पर सही तरीके से हैशटैग इस्तेमाल करने चाहिए और किस तरीके से आप हैशटैग जनरेट कर सकते हो विद इन 60 सेकंड्स। और अगर आपने यह प्लेलिस्ट देख रखी है तो इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया था कि अगर आप छोटे क्रिएटर यानी कि अभी आपके 1000 फॉलोअर्स, 100-200 फॉलोअर्स, 5000 फॉलोअर्स इतने ही है, तो अभी आपने छोटे हैशटैग में खेलना चाहिए। जैसे जैसे आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने जो हैशटैग आप इस्तेमाल करें उसकी कंपटीशन बढ़ा जाना है, बड़े बड़े हैशटैग में खेलते जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम रील्स की, तब चाहे आप छोटे क्रिएटर हो चाहे आप बड़े क्रिएटर हो, आपके 100-200 फॉलोअर्स हो, 1000 फॉलोअर्स हो या फिर 10,000 हो या फिर उससे ज्यादा हो, लेकिन इंस्टाग्राम हैशटैग सभी के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्पेशली सेम काम करने वाले हैं। यानी कि अगर आप छोटे क्रिएटर भी हो फिर भी आपको बड़े हैशटैग पर ही खेलना है, और वो इसीलिए क्योंकि रील्स का भी पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और मैंने ऐसे बहुत से अकाउंट्स देखे हैं जिनके 100-200 फॉलोअर थे, लेकिन उनकी एक रील वायरल जाने की वजह से उनके फॉलोअर्स 1000, 10,000 एकदम से 20,000 तक बढ़ गए। इसमें से ये एक एग्जांपल रहा कि 7 दिन के अंदर उनके 25,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं सिर्फ एक रील वायरल जाने की वजह से। इसीलिए अभी भी रील्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अगर आपकी एक भी रील वायरल जाती है तो ये बहुत ज्यादा गारंटी है कि आप एक रील से ही 10,000 के ऊपर तक फॉलोअर ले सकते हो। लेकिन ये रील्स वायरल जाने का और हैशटैग का रिलेशन क्या है? तो सबसे पहली चीज की रील्स के लिए हैशटैग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सारी रील्स है जो वायरल चली जाती है जिसके अंदर एक भी हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर फिर ऐसा है यानी कि हैशटैग का अगर कोई रिलेशन ही नहीं, रील्स के साथ हैशटैग को डालने का मतलब ही नहीं, तो फिर हम हैशटैग क्यों इस्तेमाल करें? तो अभी समझाता हूँ। ये मेरी पहली रील थी जो एक्चुअली वायरल गई थी, जिस पर अभी करंटली 1 मिलियन व्यूज है। लेकिन इस 1 मिलियन में से भी जो 6 लाख है वो फेसबुक से आए हुए हैं, यानी कि इंस्टाग्राम से सिर्फ इसे 4 लाख व्यूज मिले हैं। जब आप इसके कैप्शन में देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो मैंने हैशटैग इस्तेमाल किए वो बहुत छोटे हैं, यानी कि जो लेस कंपटीशन वाले हैशटैग होते हैं वह मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए थे। अब हुआ क्या कि जब इस रील को व्यूज मिलना शुरू हुए, इंस्टाग्राम ने इसे पुश किया, तो इंस्टाग्राम ने उसे पुश करने की कोशिश तो की, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो हैशटैग इस्तेमाल किए गए थे वह लेस कंपटीशन वाले थे, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम उसे ज्यादा पुश नहीं कर पाया। क्योंकि भले ही कंटेंट अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने हैशटैग इस्तेमाल किए थे उसकी रीच कम थी, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम उसे ज्यादा पुश नहीं कर पाता, इसलिए 4 लाख व्यूज में ही यह निपट गई थी रील। लेकिन जो मेरी सेकंड रील वायरल गई थी उसके 1.7 मिलियन व्यूज सारे के सारे इंस्टाग्राम से आए हुए हैं, और वहां पर जो मैंने हैशटैग इस्तेमाल किया वो हाई वॉल्यूम हैशटैग है। लेकिन मुझे पता था कि अगर यह रील वायरल गई तो यहाँ पर इंस्टाग्राम उसे बहुत ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि जो मैंने हैशटैग इस्तेमाल किए हैं उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इसीलिए जब भी आप कोई रील अपलोड करो तो कोशिश करो कि आप हाई वॉल्यूम हैशटैग को इस्तेमाल करो, जो हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग इंस्पिरेशन, ब्यूटी, ट्रैवल, जितने तरह के हैशटैग है वो आप यहाँ पर पेल सकते हो। लेकिन हैशटैग आपके कंटेंट से आपने जो रील में अपलोड किया उसे रिलेटेड होना चाहिए। यह नहीं कि बस बोल दिया तो कुछ भी भर रहे हो वहाँ पर कैप्शन के अंदर। हाई कंपटीशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी रीच हाई होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी रील्स पहले वायरल ना जाए, आप रील जब अपलोड करते हो सकता है बहुत सारी रील वायरल ना जाए, लेकिन अगर एक रील भी वायरल जाती है तो आपने क्योंकि हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स अपलोड किए हैं तो आपकी रीच मिलियंस में होंगी, और बस एक रील अगर मिलियन में जाती है तो आप खुद ग्रोथ देखोगे कि आपके एकदम से 1000, 2000, 3000 फॉलोअर तक बढ़ रहे हैं। इसीलिए रील के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं हैशटैग की, जितने हैशटैग तुम हाई वॉल्यूम वाले भर सकते हो भरो, लेकिन 30 ही भरना, उससे ज्यादा नहीं। और वो जो हैशटैग होते हैं हैशटैग रील इट फील इट, हैशटैग रील करो फील करो, रील्स इंस्टाग्राम रील, अगर वो वाले हैशटैग भी तुम्हें डालने हैं तुम डाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आप हाई वॉल्यूम वाले इस्तेमाल कर रहे हो ये चलेगा, लेकिन वह रिलेटेड होना चाहिए। आप जो रील अपलोड कर रहे हो उस रील से अगर रिलेटेड हैशटैग डालोगे तो ही आपको रीच मिलेगी, नहीं तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर आप हैशटैग दूसरे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको रीच कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन ये तो ही रील्स के बाद जहाँ पर हैशटैग इतने मैटर नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं पोस्ट की तब हैशटैग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और अगर आपने यह सीरीज अभी तक नहीं देखी जो हैशटैग की सबसे पावरफुल सीरीज है तो आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी के लिए बस इतना ही।